जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल आप लोगों को बताया गया था और ये बताया गया था कि किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, वो बता दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपने सभी लोगों ने मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बंदा था कि कल कोई पूछना चाहता था उसको मौका नहीं मिल पाया। मेरे ख्याल से सभी को मिला है। आज का जो सेशन है उसमें आपसे फिर मैं वही सवाल कर रहा हूँ जो मैंने कल किया था। सवाल यही है कि देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल जिसको समझ में आ गया तो ये समझिए कि उसको अगली जो चीजें हैं वो इंतहाई आसानी से उसे समझ में आ जाए। ठीक है, इंतहाई आसानी के साथ कोई दिक्कत कोई दुश्वारी उसको नहीं होगी। अब सवाल ये होता है कि सर ऐसे कैसे आप कह रहे हैं कि ये जो लेसन है इसको समझकर सारी चीजें आगे की आसान हो जाएंगी। उसका जवाब ये है, देखिए, आगे जो आपके स्ट्रक्चर्स आएंगे, आगे जो अंदाज आएगा वो तकरीबन मिलता जुलता होगा। ठीक है, कहीं पर फॉर एग्जांपल डिड आ जाएगा, डिडंट आ जाएगा। ठीक है, कहीं पर विल आ जाएगा। बाकी जो सेंटेंस की एक अपनी बनावट है, उसका जो एक फ्रेम है, वो तकरीबन सेम सेम सही रहता है। ठीक है, हल्के फुल्के फर्क के साथ आपको सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट ये बहुत अहम है। इसलिए मैं एक महीने से कम मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी बैच को ये पढ़ाया हो। क्योंकि एक महीने ही इसको पढ़ा के मुझे लगता है कि मैं भी मुतमईन हूँ। अब मेरे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी मुतमईन। अभी आपसे पहला जो बैच है 8 PM वाला, उसमें मैंने कुछ बच्चों से सवालात किए। मैंने ये कहा उनको, तो उनमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन, उनको यही नहीं पता कि सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं। क्लास ज्वाइन कर रहे हैं 20 दिन से। भाई आप 20 दिन से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि सिंगुलर किसे कहते हैं प्लूरल किसे कहते हैं? मैं किस लिए हूं? आपने पूछा क्यों नहीं? भाई जब 1000 बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो चीज समझ में नहीं आ रही उसे पूछिए, तो आप शर्मा क्यों रहे हैं? आप तो ये कोई एक चीज पूछिए कि सर ये बता दीजिए। हाँ, आपका टीचर ही अगर आपको ये कहे कि इस सवाल का जवाब अभी मत लीजिए आप, वरना और आपके लिए उलझन टेंशन बढ़ जाएगी, तो एक अलग मसला है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई स्टूडेंट सवाल करता है और वो सवाल ऐसा होता है कि टीचर को मालूम है कि अभी इसे अगर जवाब दे दिया जाए तो दिमाग और उलझन में पड़ जाएगा। तो टीचर की समझदारी होती है कि वो सवाल का जवाब न दे। अच्छा, स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि टीचर जो हमें से ये कह रहे हैं कि इस सवाल का जवाब अभी नहीं दिया जा रहा, तो कोई ना कोई मसलिहत है जो हमारे फायदे की, ये स्टूडेंट को समझने की जरूरत रहती है। बहरहाल, उसमें मुझे एक साहब हैं, उनको वो बोले कि जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि डज कहाँ आ रहा है और डू कहाँ आ रहा है और डोंट कहाँ आ रहा है। मैंने कहा भाई ठीक है, आपका ये टीचर इसीलिए है ताकि आपको ये बताए डज कहाँ आना है डोंट कहाँ आना है। गुस्सा इसलिए आया कि उस बंदे ने कंजुगेशन तक याद नहीं कर रखी। तो जिस बंदे को कंजुगेशन याद नहीं होगी, पैटर्न्स जो दिए गए हैं वो याद नहीं होंगे। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता, डू यू गो का तुम जाते, डोंट यू का मैं नहीं तुम नहीं जाते, सारे जो पैटर्न्स है, ही गोज हो जाता है, डजन को वो नहीं जाता है, शी गोज हो जाती है, शी डजन को वो नहीं जाती है। ये जब पैटर्न्स ही किसी बंदे को याद नहीं होंगे तो डू डज कहाँ से फाइनलाइज्ड हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो जरूरी है कि आपको जो मेन चीज है, जो रीढ़ की हड्डी की तरह है, मैंने बताया था, वो याद होना जरूरी है। मुझे बहुत गुस्सा है उसके ऊपर आज। तो बहरहाल, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप में से भी किसी के ऊपर गुस्सा करूंगा। गुस्सा मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आप में से अगर अभी भी किसी को ये लगता है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में मुझे ये प्रॉब्लम है सर, बाकी तो सर मेरे समझ में आ गया, ठीक है, तो मुझे बताइए। मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप, मैं पहले ये मैंने इसीलिए कहा कि आप में से अगर सबका सब कुछ क्लियर होगा तो फिर मैं अपना स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। मुझे कुछ बच्चों से इंग्लिश टू इंग्लिश बात करनी रहेगी। ठीक है, लेकिन अभी नहीं।
हैंड रेज्ड वही करें जिनकी कोई क्वेश्चन हो, जिनका कोई सवाल हो। ठीक है, चलिए बुलाइए किसी को। अच्छा, मरियम है, आइए मरियम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी वीडियो आने वाली, जल्दी टेंशन मत लीजिए। अरे नहीं सर, थैंक यू। मैं एडिट हो डेली चुकी जाके देखती हूँ, मैं डेली जाके देखती हूँ आई कि नहीं, पता चला किसी दूसरे की है, मेरी है ही नहीं। है, एडिट हो गई हो, मुझे भी बच्चों ने ओके बताया। सर। हम्म। सर मेरा ये था कि अगर आप आगे पढ़ाएंगे तो बता दीजिएगा, जैसे कि ए और एन का जो यूज होता है, जैसे ए बुक एन एग, तो ये सर कहाँ कहाँ किया जाता है एन का और ए का यूज? अगर हम आगे सिलेबस में पढ़ेंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर पीछे ही कहीं कहीं यूज है तो वो आप बता दें तो बेहतर रहेगा। बेहतर है, अच्छा सवाल है। मोटी सी हम्म। बात बता देता हूँ बस, बहुत जी। पहले से आपको इसका इल्म भी है। कुछ वर्ड्स हम्म। देखिए जो हमारे अल्फाबेट्स है ना, एज ए से लेकर जेड तक, इसमें से अंग्रेजी लैंग्वेज के जो माहिरीन हैं उन्होंने दो तरह के वर्ड्स निकाले। एक वो हैं जो वोवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, जी। बताया। उसके अलावा जितने भी सब वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ए और एन, इनका जो इस्तेमाल है, ये है तो असल में एडवांस लेवल की ही बात, लेकिन पूछी तो गुड़िया बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन मुख्तसर से बताऊंगा। जहां पर वोवेल साउंड आता होगा, ए ई आई ओ यू ये वाला साउंड जहां निकलेगा, तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं। साउंड की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जो बरसात से रुकने का एक अल्लाह पाक ने हमें जरिया बनाया है, एक आला, वो है, इसको हम छतरी बोलते हैं उर्दू में। अम्ब्रेला। जी। अम्ब्रेला अंग्रेजी में उसको कहा जाता है। अब सीधी बात ये कि यहाँ पर अगर मुझे ये कहना है कि मेरे पास एक अम्ब्रेला है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? आई हैव एन अम्ब्रेला। करेक्ट, आई हैव एन अम्ब्रेला। तो यहाँ हम्म। पर जो यू है, ये यू वोवेल्स में से है, साथ साथ साउंड भी वोवेल्स वाले दे रहा है। इसी तरीके जी। से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि जहां वोवेल्स में से तो कोई नहीं है, लेकिन साउंड वोवेल वाला निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, जो घंटा होता है, एक घंटा, दो घंटा, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्स। आवर। ठीक है। हम्म। अब मुझे ये कहना है कि सर, आप कहना मरियम आपको कि सर मेरे पास एक घंटा है सर, आप कैसे कहोगे? आई हैव वन आवर्स। अब वन मत लाइए, अच्छा। आई आई हैव हैव एन आवर। आई हैव एन आवर्स। अच्छा। आप वन आवर यूज कर सकते हो, मतलब वो गलत नहीं है हम्म। सेंटेंस। असल यहाँ समझाना ए और एन का। जी। ऐसे ही आपको कहना है कि मेरे पास आधा घंटा है, तो आप कैसे कहते हो? आई हैव एन हाफ आवर्स। आप कहते हो आई हैव हाफ एन आवर। एन आवर्स, हाँ। हाफ हाफ एन एन आवर। आवर्स। आप इसी को ये बोलते हो गुड़िया, देखो, आप कहते हो आई हैव हाफ एन आवर। ये एन यूज करते हो यहाँ पर, एन। हाफ एन आवर का हम्म। मतलब ये है कि एक घंटे का आधा। एन आवर एक घंटा, हाफ मीन्स आधा। तो हाफ एन आवर का मतलब हुआ एक घंटे का आधा, यानी आधा घंटा। जी। तो हम कहते हैं हाफ एन आवर। तो देखिए यहाँ पर असल चीज क्या है, एच है, सॉरी, एच। आवर में एच आ रहा है, लेकिन साउंड निकल रहा है वोवेल्स में ए वाला। तो वोवेल जी। साउंड की जी। बुनियाद पर एन आएगा। ये डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह, आगे करेंगे गुड़िया। जी। और इससे दूसरा क्वेश्चन था, जैसे प्लूरल आपने अभी इसका जिक्र किया, सिंगुलर और प्लूरल का, जैसे बहुत से प्लूरल में हम जानते हैं कि एक से जो ज्यादा चीज है उसको हम प्लूरल कहते हैं। तो प्लूरल में कहीं लगता है, जैसे थीफ है, चोर जिसको बोलते हैं, THIVES लगता है, तो ये ES प्लूरल में कहाँ लगता है और सिर्फ एस का यूज कहाँ होता है? इसको आगे पढ़ेंगे कि अभी बताएंगे आप? ओ, सवाल ये बहुत करती है भाई बच्ची भाई ये। फिर बहुत कंफ्यूजन है, तभी मजा आएगा समझने में ना, जब सब क्लियर होगा। ठीक है, देखिए, ये ग्रामर का आपने एक मुझसे सवाल कर बैठी हैं आप। ठीक है, यही सीन होता है
सेल्फ का, सेल्फ लव है जी। सेल्फ। देम सेल्फ। जी। तो वहां पर भी सेल्फ नहीं, वो सेल्व्स हो जाता है। जी। इसी तरीके से एक वर्ड इस्तेमाल होता है पत्ते के लिए, पत्ता होता है ना, लीव। लीव्स। हाँ, तो वहां पर वो लीव्स बन जाता है। जी। इसी तरीके से एक वर्ड आता है, क्या लिख रहा है? वाइफ्स, इसमें भी WIVES हो जाता है। इसल में ग्रामर का एक कायदा है गुड़िया। वो कायदा कुछ इस तरह का है कि जो वर्ड ऐसा हो कि जिस जो एफ हो आखिर में और फिर ई हो, तो वहां पर जो एफ है वो वी से बदलते हैं उसको, और फिर अच्छा। एस का इजाफा करते हैं आखिर में। अब जब जी। इस एफ को आप वी से बदलोगी और आखिर में एस का इजाफा करोगी, तो ये बन जाएगा WIVES, वाइव्स। तो उसका रोल यही रहता है कि कोई वर्ड ऐसा हो कि जिसके सेकंड लास्ट में एफ हो और बाद में ई हो, तो फिर उस एफ को वी से बदल जी देते में। हैं और आखिर में एस बढ़ा देते हैं, जमा बन जाता है वाइव्स, लीव्स, जी। थीव्स, सेल्व्स। आया गुड़िया समझ जी। में? जी सर आप बताइए, अब ये सब कोई बताने वाला नहीं था कभी, तो इसीलिए सब कंफ्यूजन थी। कोई बात नहीं, कोई बात थैंक यू नहीं सो अल्हम्दुलिल्लाह। मच सर। मेरी वो कहाँ है भाई किताब है? ग्रामर की खुद मेरी किताब, पता नहीं आपको बताया नहीं बताया मैंने, हम्म। खुद मेरी लिखी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, 10th क्लास तक की ग्रामर मैंने उसमें लिखी है। तो सर कहाँ मिलेगी, कैसे वो बुक, अगर चाहे लेना पढ़ना उड़ना तो? हाँ, तो उसके लिए तो अमरोहा ही आना पड़ेगा भाई आपको। पार्सल वगैरह नहीं होते सर, कोरियर अगर करना चाहें? देखिए, इस बच्चे के पास दो किताबें हैं, ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह रिटन बाय मी। माशाल्लाह। जी। आसान इंग्लिश कवायद बराए तलबा। इंग्लिश में, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा। अमूमन बोले जाने वाले जुमले। जी। दोनों किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हैं। दो किताबें जी। इसके अलावा और हैं, दो किताबें और हैं जिन पे वर्क चल रहा है। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। ये किताब वो है जो इतनी चली अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास खत्म हो गई, ग्रामर की है। सर एक पार्सल करवा दें। चलिए, जौनपुर। वो तब मैं आऊंगा तभी लेके आऊंगा ना आपके घर। जी। जजाकल्लाह, जस्ट किडिंग। इंशाल्लाह। बहरहाल कोई नहीं, ठीक है सर, थैंक यू डाउट क्लियर करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। जजाक। चलिए नेक्स्ट बुलाइए किसी को भी। फैसल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा नेटवर्क सही नहीं रहता है तो कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरा 2-3 क्लास सर छूट गया है, हम्म। जिसको रिवाइज कर रहा हूँ, रोज सर पढ़ता हूँ, पर कुछ क्लासेस क्लासेस छूट गई हैं सर, वही दिक्कत है, प्रॉब्लम है। हाँ, तो क्लास छूटने का आपके पास तो रिकॉर्डिंग सेशन है ना? यस सर। हाँ, तो रोजाना प्रैक्टिस ही हो रही है, कुछ नहीं है। मतलब कोई नई चीज हल्की फुल्की आ जाती है, कोई आ जाती है, मैं प्रैक्टिस ही कराता हूँ। सर कल भी 8-9 बार डिस्कनेक्ट हो गया मैं, सर ओ, क्लास ज्वाइन नहीं किया, बहुत परेशान हुआ सर, लेकिन फिर छोड़ना ही पड़ा क्लास। ओहो हो। हाँ, तो कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करिए ना आप। सर क्या कर सकते हैं, फोन में 5G है, चलाते नहीं चलता है, पूरा दिन चलता है, शाम में नहीं चलता है। ओहो हो। चलिए, कुछ ना कुछ करिए बहरहाल। कुछ करिए जी। चलिएगा, कोई सवाल? यस सर। बोलो आप बोलो बोलो। आप पूछिए। नहीं नहीं मैं नहीं, मुझे कुछ पूछना नहीं है आपसे। आप मुझसे कोई सवाल कर सकते हो, जो लेसन अभी तक पढ़ा है, कोई कंफ्यूजन, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो वो पूछना है आपको। ओके सर। सब क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है, बस 2-3 क्लास जो छुट्टी है उसी में मैं देख लूंगा, अगर क्लियर नहीं होगा फिर बताऊंगा सर। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, ठीक है, बेहतर। ठीक, सलाम चलिए, वालेकुम। अच्छी बात। जी नेक्स्ट। यस, मेरा बेटा अबूजर। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। अरे बहुत प्यारा बच्चा है वो, उधर देखो माशाल्लाह। हाँ हाँ बेटा। सर मैं भी मेहनत करता हूँ। मुझे भी अपनी वीडियो अपलोड करनी है। अच्छा आपको भी करानी है बेटे? यस सर। शाबाश, बिल्कुल बेटे करेंगे इंशाल्लाह। तो आपसे मैं क्वेश्चन करूं? यस सर। ओके। मैं असल में मेरा प्लान ये था कि आप में थोड़ा सा ना और फ्लुएंसी आ जाए, तो वो जरा अच्छा लगेगा वीडियो भी। ठीक है ना बेटे? तो आप यस टेंशन मत ओके सर। लीजिए। अब मुझे ना आपकी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ बनाऊंगा बेटा। अभी आप थोड़ा सा ओके मेहनत करो और है ना, फ्लुएंसी लाओ, फौरन जो मैं इंशाल्लाह। पूछूं उसका जवाब दो। इंशाल्लाह बनाऊंगा बेटे। और सुनिए, और एक नहीं, आपकी 5 वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है? और देखिए मेहनत करनी है बढ़िया से इंशाल्लाह। ठीक है? जी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, चलो शाबाश। कोई बात नहीं बेटा, कोई कंफ्यूजन कुछ पूछना तो नहीं? नो सर। ओके बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट। सना शेख प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्लीज। सर एक सेंटेंस है, आपके फादर क्या करते हैं? तो हम्म। व्हाट डज योर फादर डू? सर इसकी ट्रांसलेशन में डज भी आ रहा है, डू भी आ रहा है। इज इट राइट? फिर से बताइए गुड़िया। आपके फादर क्या करते हैं? व्हाट डज योर फादर डू? सर हम्म। इसकी ट्रांसलेशन में डज भी आ रहा है और डू भी आ रहा है। तो सर ये सेंटेंस सही है क्या? गुड़िया सवाल तो बड़ा जोरदार किया है आपने। अब मैं इतना बहुत मुश्किल कंफ्यूज सवाल हो का रही थी। जी अरे जी। मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया आपके पूछने से। चलो देखते सर हैं, ट्राई करते हैं। ओके सर। ये परेशान कर रहा है आपको नालायक। जी सर इसमें डज भी आ रहा है और डू भी आ रहा है। इससे मना करोगे, गुड़िया को परेशान कर रहे हो। क्या नाम है इनका? सना, जी सना। हाँ इससे यस। मना करूंगा, ये बहुत नालायक हो रहा है, सना को परेशान कर रहा बिल्कुल सर, मेहरबानी होगी। है। चलिए शाबाश, कोई बात नहीं। जी देखिए गुड़िया, जी। आप सबसे पहले ये समझिए कि कभी कभी ऐसा होता है चीज एक होती है लेकिन उसकी अलग अलग हैसियत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर जैसे सना है ना आप गुड़िया? जी सर। चलिए यहाँ पर मैं आपका नेम लिखता हूँ। देखिए पहली बार किसी बच्ची का नेम लिखा है, सना लिखा हुआ है यहाँ पर। जी आपका गुड़िया अल्हम्दुलिल्लाह फादर मदर भी हैं, राइट? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। कोई भाई बहन है? जी सर बिल्कुल। अ बिग फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अब ये जो सना है, ये अगर हम पेरेंट्स की तरफ देखते हैं ना, तो यही बच्ची इनकी बेटी है। पेरेंट्स की तरफ देखते हैं, यही बच्ची जब इधर ब्रदर की तरफ देखते हैं तो यही बच्ची है लेकिन बहन है। इधर देखते हैं तो बच्ची एक ही है, इधर देखते हैं तब भी बच्ची सेम है, लेकिन इधर नजर कर रहे हैं तो यही बच्ची बेटी बन रही है, इधर नजर कर रहे हैं यही बच्ची बहन बन रही है। ठीक है? इसी तरीके से आ, अगर आपका भाई हो या उनके बच्चे हों, उनकी तरफ नजर करें तो आप उनकी, फॉर एग्जाम्पल बहन के बच्चे हों तो उनकी खाला, भाई के हों तो उनकी फूफो। ठीक है? मतलब बताने का मकसद ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही चीज होती है, उसकी हैसियतें अलग अलग होती है। जिस नजरिए से देखो उस एतबार से उसकी हैसियत अलग होती है। और दूसरी तरफ नजर करके देखो चीज वही है, लेकिन नजर दूसरी तरफ करने की वजह से उस चीज का नेम बदल जाता है, उसकी थोड़ी हैसियत बदल जाती है। ये मैंने वैसे ही आपको एग्जाम्पल दिया, बट समझ में आया हो तब सही, नहीं आया हो तब सही, कोई बात नहीं। अब आगे देखिएगा, एक वर्ड इस्तेमाल होता है डू। ठीक है? ये जो डू वर्ड है, ये ऐसा है, इसके भी दो पहलू हैं। जैसा आपके दो पहलू थे, इधर नजर कर रही थी तो आप बेटी थी अपने पेरेंट्स की, इधर नजर कर रहे थे तो इस भाई की आप बहन थी आप ही। ये ऐसी था ना? जी ठीक।
ये जो भाई साहब हैं डू, ये अगर हम इनको एक तरफ देखते हैं तो ये साहब हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं, और दूसरी तरफ इनको देखा जाता है तो भाई साहब ये मेन वर्ब भी बन जाते हैं। अब जब आपको ये बात समझ में आ गई कि डू एक ही लफ्ज है, कभी तो ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाता है ये एक हैसियत से, और यही डू कभी कभी मेन वर्ब भी बन जाता है। जब आपको ये बात समझ में आ गई, अब आपके सवाल पे हम आते हैं। आपका सवाल ये है कि सर एक ही सेंटेंस में डू भी आ रहा है और डज भी आ रहा है, क्या ये सही है? यही सवाल था। यस सर, यही। बहुत सही। अब देखिए गुड़िया, ये जो डज है ना, कहाँ गया? ये जो डज है ये असल में डू से ही निकल कर आया है। अगर डू नहीं होता तो डज नहीं बनता। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जो डज है ये असल डू है, क्योंकि डू में से ही निकल के आया है। ये बात समझ रहे हो मेरी जो मैं बोल रहा हूँ? जी सर, समझ आ रही है कुछ कुछ। हाँ, कुछ कुछ दोबारा समझो। ये आपका अंदाज मुझे अच्छा लगा, ऐसा समझ में तो आ रही लेकिन कुछ कुछ। बढ़िया है। क्योंकि अगर नहीं आई तो नहीं आई, सर समझाइए फिर तो कोई मसला नहीं। हाँ ठीक ठीक है सर, आ गई। ये नहीं, नहीं आई सर, नहीं आई तो फिर समझो। यस। देखिए, जो डज लफ्ज है ना, डज, ये जी। इसकी जो हैसियत है वो अपनी नहीं है। ये यूं कह लो, आप हैं गुड़िया, आपका जो वजूद है वो आपके माँ बाप की वजह से है ना। मैं हूं, मेरा वजूद मेरे माँ बाप की वजह से। मेरे माँ बाप ना होते तो शायद मैं ना होता। आप हैं, आपके पेरेंट्स ना होते तो गुड़िया शायद आप ना होती। तो नीचे वाली चीज का जो वजूद होता है, जैसे मैं और आप, मेरे और आपके ऊपर पेरेंट्स हैं, तो मैं और आप नीचे हैं। नीचे वाली चीज का जो वजूद है वो असल के होने की वजह से है। जब असल चीज होगी तब नीचे वाली चीज होगी, जब असल ही नहीं होगी तो नीचे वाली नहीं होगी। ये वाली बात समझ गए जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाली असल और नीचे वाली? सर ये पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे समझ आया या नहीं। असल में है क्या कि आपका सवाल कुछ ऐसा है, उसका मैं सीधा जी। सीधा जवाब दे देता हूँ। मैं असल में चाह रहा था कि ऐसा जवाब दूं कि कंफ्यूजन कयामत तक ना रहे, लेकिन मैं आपको वैसे ही दे देता हूँ। देखिए देखिए, व्हाट डज योर फादर डू। जी। यहाँ पर जो डू है, ये डू का मीनिंग होता है करना। यस इसके सर। अब यहीं आ जाइए आप, मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है करना। जैसे मैं हम्म। काम कर रही हूँ आप कहते हो, या आप किसी से पूछ रहे हो आप क्या कर रहे हो, तो सामने वाले से आप बोलते हो व्हाट आर यू डूइंग, बोलते हैं ना। यस यस। व्हाट आर यू डूइंग का मतलब है आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर डू से ही डूइंग बना है। हाँ तो हाँ, यहाँ पर सही एज है। अ मेन वर्ब यूज हो रहा है व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है। हम्म। तो पता ये चला कि जो डू वर्ड है ये मेन वर्ब भी यूज होता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग में हो रहा है। ये वाली बात समझ में आ रही है? जी। व्हाट आर यू डूइंग में जो डूइंग है एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो सामने यस। वाले से पूछते हो ना। तो जिस यस सर। तरीके से व्हाट आर यू डूइंग में डूइंग एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पर व्हाट डज जी। योर फादर डू में जो डू है ये एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, एज अ मेन वर्ब। अच्छा सर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस होता है क्या? ये अलग अलग हैं दोनों? अरे भाई साहब, जमीन और आसमान का फर्क है। अभी समझो, ये आपका दूसरा सवाल हो गया, फिर जवाब दूं, अभी समझो। देखो यहाँ पर डू जो यूज हो रहा है, व्हाट डज योर फादर डू, ये ऐसे ही है जैसे आप किसी बंदे से हम्म। कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, आपने किसी से पूछा व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसा है कि इसमें डू वर्ड यूज हो रहा है आईएनजी के साथ। जी। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग में मेन वर्ब है, एज अ हाँ। मेन वर्ब यूज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब तो ये आ गया व्हाट, जी। टू हटके, लेकिन ये मेन वर्ब है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। जैसे यहाँ हम्म। पर डूइंग में मेन वर्ब यूज हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पर इस सेंटेंस में व्हाट डज योर फादर डू में डू एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गई। हाँ सर, हाँ, बिल्कुल। अब अगली बात। अब सवाल ये हुआ सर डस क्यों आ रहा है। ये तो समझ में आ गई हमारे सर कि डू मेन वर्ब यूज हो रहा है, लेकिन डस क्यों आ रहा है। जवाब, योर फादर सिंगुलर इसलिए आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी आना जरूरी है ना। हाँ, समझ में राइट। आ गया? हाँ सर, बिल्कुल। अल्लाह तेरा शुक्र। चलिए,
थैंक यू सर। चलिए, और एनी क्वेश्चन, कोई तो सवाल तो नहीं और? हेल्पिंग वर्ब और मेन हाँ, वर्ब, ये, हाँ। देखिए गुड़िया, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड जो वर्ब की हेल्प करता है। जैसे हाँ जी जी सर, ये तो पता है, लेकिन ये मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब का मतलब ये कि जो सेंटेंस में जो असल एक्शन है, जो वर्ड एक्शन को बता रहा है, वो मेन वर्ब होता है। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। आ गया? ओके, आई अंडरस्टूड। ओके ठीक, सर, थैंक यू सो मच। चलिए, जज़ाकल्लाह। ठीक है, बुलाइए भाई। गौसी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन था कि मुआवला मुआवला जो डील का आपने बताया था, डील डेल डेल्ट, उसका हम्म। मतलब क्या होता है? हम मुआमला करना, डील करना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वो बड़ी अच्छी सी कार है, मैं अब आपसे कार लेना चाहता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ इनसे, यार आई वांट टू डील विद गोसिया, आई वांट टू डील विद गोसिया अबाउट द कार। मैं कार के बारे में गोसिया से डील करना चाहता हूँ। तो डील का मतलब मुआमला करने से मुराद ये कि जैसे सौदेबाजी होती है, थोड़ा सा किसी चीज को खरीदो फरोख्त वाला मामला होता है, इस तरह बोला जाता है। बोलते हैं ना, उनके साथ मेरी डीलिंग चल रही जी। है ना, वो वाला सीन से उसे हो गया। अब देखिए, ये जो वर्ब हैं, इन वर्ब को मैं इंशाल्लाह बाज़ाब्ता आपको ना इस्तेमाल करने का तरीका और आपसे इस्तेमाल कराऊंगा भी। अब जैसे सैटरडे आ रहा है, जी सर। तो इस सैटरडे में मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोगों को वर्ड्स मीनिंग में ना दे करके आपको ये समझा दूं कि इन वर्ड्स को आपको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, फिर आप हर सैटरडे को, एक सैटरडे को आपने वर्ड सुना है मुझे, अगले सैटरडे उन्हीं वर्ड्स को आपको अपने अपने एग्जाम्पल में 20 सेंटेंसेस सबको बना के भेजने रहे। जैसे मैं ऑफलाइन यही करता हूँ कि रेस्टोरेंट, जैसे किसी ने आज फॉर एग्जाम्पल 10 वर्ड सुनाए, तो उन 10 वर्ड्स को वो जहां तक हो गया है, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का सारा प्रेजेंट हो गया, इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो उसके चारों हो गए हैं प्रेजेंट के, तो वो जो 20 वर्ड्स हैं, उन 20 वर्ड से, सॉरी 10 वर्ड से 20 सेंटेंस बनाने हैं। इन सब में जो है मिलाकर मुश्तरक होने चाहिए, ये सब होने चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बना दिए सारे, मसलन उसमें 3 ये होने चाहिए, 3 कंटिन्यूअस के होने चाहिए, 3 इसमें परफेक्ट के, और 5-7 परफेक्ट कंटिन्यूअस के होने चाहिए। तो इस तरह से मैं जैसे जैसे लेसन बढ़ता रहता है, ताकि वो उनको सबको इस्तेमाल करना है, खाली याद नहीं करना कि हाँ हमने एक वर्ड सुना दिया याद के लिए, असल उसको इस्तेमाल भी करना है हमें, उसको कैसे लाना है वो बताऊंगा इंशाल्लाह। जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन था। जैसे कंजुगेशन है तो उसमें प्लूरल और सिंगुलर है, तो प्लूरल में जैसे आई है, तो आई मतलब मैं होता हूँ, और सिंगुलर में ही सी होता है। तो मैं तो सर अकेला होता है, प्लूरल मतलब बहुत सारे जो होते हैं इकट्ठे जमा होते हैं। सर मैं आई में कंफ्यूज हो जाती हूँ, कोई अगर पूछता है कि सिंगुलर आई है प्लूरल, मैं सिंगुलर बोल देती हूँ। तो सर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आई को। ये जो सवाल है इनका, ये सवाल ऐसा है कि आज तक किसी अंग्रेज से भी नहीं दिया गया, उसके बाप से भी नहीं दिया गया इस सवाल का जवाब। जब उसने नहीं दिया तो मैं क्यों दूं? हाँ गुड़िया, ये तो मैं मजाक में बोल रहा था आपको। असल में देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो रूल्स और कायदे बनाए जाते हैं ना, ये चीज को सीखने के लिए बनाया जाता है। कि बंदा कोई ऐसा है कि जिसकी वो लैंग्वेज, जिसकी जबान नहीं है, वो इस जबान को सीखना चाहता है, तो उसके जो रूल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन रूल्स होने का और कानून और कवायद होने का मतलब हरगिज ये नहीं होता है कि ऐसा ही होगा हमेशा। ऐसा नहीं होता है किसी भी जबान में। हर जबान में कहीं ना कहीं उनका बनाया हुआ रूल और उनका बनाया हुआ उसूल टूट जाता है। जैसे ये जो आपने सवाल किया है, ये अंग्रेजों के उस बनाए हुए उसूल को तोड़ता है, जहां पर उन्होंने ये कह रखा कि सिंगुलर के साथ एस और ई एस या डज नोट आता है। आई तो सिंगुलर है, वहां तो नहीं हो रहा। जी सर। ये सवाल गुड़िया आपका बिल्कुल सही है, और इस सवाल को रख लो अच्छे से। मैं भी रखे हुए हूँ, तब से मैंने पढ़ा है। बस इतनी सी बात है कि आई को वो लोग प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं बस। सर मेरा एक और सवाल था, जैसे कंजुगेशन में याद करती हूँ, और मतलब याद तो हो जाता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अगले दिन में भूल जाती हूँ, फिर याद करती हूँ, या फिर जब आप प्रैक्टिस कराते हो तो सबका मैं बहुत डरती हूँ कि कैसे हैंड रेज करूँ, फिर दूसरे लोग आप प्रैक्टिस कराते हो, मैं बता देती हूँ, फिर भूल जाती हूँ मैं। तो सर ये मेरे साथ बहुत हो रहा है इस वक्त। हाँ, कोई बात नहीं गुड़िया, देखिए उसका सर तरीका। इसमें डर भी बहुत लग रहा है, क्योंकि मैं उस दिन प्रैक्टिस में कैन में हो गया था सबका, दूसरे दिन मैं आ नहीं पाई।
फिर मेरा प्रैक्टिस इस हफ्ते का रह गया है। कोई बात नहीं, आपकी वीडियो आनी है भाई साहब, ठीक है। जी। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है आपको। कुछ लोगों की तो जी आ सर। चुकी है, कुछ की एडिटिंग हो गई है, ठीक है। और जो लोग आना चाहेंगे मजीद, इंशाल्लाह उनको मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता ही हूँ कि कोई भी आप में से ऐसा स्टूडेंट नहीं होने चाहिए जिसकी कम से कम एक वीडियो नहीं आ जाए। एक तो आनी लाजमी है, उसके अलावा आपकी मर्जी, आप मुझसे कह सकते हैं सर मेरी वीडियोस आप ले लीजिएगा, मैं कैमरा ऑन करके बोल रही हूँ। तो कैमरा ऑन करने का मतलब मेरे यहाँ ये है कि वो क्लिप आपका यूट्यूब इंस्टाग्राम पे आ सकता है। और कैमरा बंद करने का मतलब ये है कि बस आपको समझ गए क्या मतलब है, मुझे क्या बताने की जरूरत है इसमें। सर एक और बता दीजिए लास्ट। सर दिम के एग्जाम्पल थोड़े बता दें, क्योंकि उन्होंने मतलब थोड़ा मेरा हिंदी इंग्लिश वाला बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। मैं हिंदी में अगर करूंगी तो इंग्लिश का नहीं हो पाता, हिंदी हिंदी का करूँ इंग्लिश का करूंगी तो हिंदी में नहीं होता। तो सर दिम का थोड़ा बता दें। बिल्कुल बढ़िया, बताता हूं। देखिए, आप ये बताइए, आपके घर में गुड़िया कितने फैमिली मेंबर्स हैं सर आपके अलावा? 6। 6 हैं आपके अलावा? 5। आपके अलावा 5, जी। ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं आपके सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में, देखिए। आई डोंट नो देम। मैं तो सिर्फ गोसिया कुरैशी को जानता हूँ, किसी और को तो मैं जानता नहीं। जी। तो आई डोंट नो देम, मैं उनको नहीं जानता हूँ जो आपके घर में सारे फैमिली मेंबर्स। आया समझ में? जी। अभी भी नहीं आया? हल्का हल्का। हल्का आया है। अब आप अपना सवाल दोहराओ, आपको समझ में क्या नहीं आया। देखो गुड़िया, मैं आपको छोटी सी चीज क्लियर करता हूँ। ये जो डैम है ना, जी। ये डैम आता है बहुत सारे लोगों के लिए, एक के लिए तो आता नहीं, ठीक है। आपको किसी के बारे में अगर बात करनी है जो आपके सामने नहीं है, कई सारे लोग हैं, चाहे वो लड़कियां हैं लड़के हैं या मिक्स है, ठीक है, उनके बारे में कहनी है आपको, कहना है भाई सर वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, तो आप कह सकती हो मुझसे सर आई डोंट लाइक देम। सर आई डोंट लाइक देम, जी। मैं उन्हें पसंद नहीं करती, ठीक है। इसी तरीके से आपको मुझसे ये कहना है, उन बहुत सारे आपके जो रिश्तेदार हैं जो भी हैं, या आपके जो बड़े हैं आपसे उम्र में, आप मुझसे अपने उन रिश्तेदारों के बारे में कह रही जो आपसे बड़े हैं, ठीक है। आप मुझसे पता क्या कह रही, आपने कहा सर आई रेस्पेक्ट देम, आई रेस्पेक्ट देम, मैं उन लोगों की इज्जत करती हूँ, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, वो जो सब लोग हैं, देम। एक एग्जाम्पल और, आप फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फंक्शन रखा घर में, ठीक है। उस फंक्शन में आपने मुझसे कोई बात करी, फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे पूछ रही हैं कि सर बता दीजिए कितने लोगों को बुलवाना है, हालांकि मुझसे क्यों करेंगे आप मशवरा, वैसी आपने पूछा सर कितने लोगों को बुलवाना है। मैंने कहा गुड़िया आप देख लीजिए, जैसा आपका बजट हो वैसे बुलवा लीजिए। अच्छा, आपने पूरी लिस्ट बना ली है, इस लिस्ट में कुछ वो हैं जो दूर के रिश्तेदार हैं, जी। रिश्तेदार तो हैं लेकिन थोड़ा सा दूर का रिश्ता है, तो वो लोग जिनसे दूर का रिश्ता है उनके बारे में आप मुझसे कह रहे हैं सर आई वांट टू इनवाइट देम, आई वांट टू इनवाइट देम, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ सर, उनको भी दावत देना चाहती हूँ। तो आई वांट टू इनवाइट देम, यहाँ पर देम का वर्ड यूज हो रहा है, वो लोग जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं जिनको आप बुलाना चाह रहे हो, ठीक है। समझ में आया अब? जी सर बिल्कुल। चलिए माशाल्लाह, इसको लिख लीजिए। सर और एक सब में एक और मुझे अपने बारे में समझ में आया कि मुझे जो सामने आप समझाते हो वो ठीक समझ में आ रहा है, बट जो इंग्लिश में लिखा होता है उसकी मैं हिंदी नहीं समझ पा रही हूँ। कोई बात मेरे। नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। कुड़िए जी देखो, जी। हर चीज ना एकदम नहीं आती है। अब जी। जैसे अब पिछले बैच में मुझे कुछ बच्चियों ने ये बताया आ, कि सर एक बच्ची थी, पता नहीं क्या नाम, उनकी वीडियो डाली है मैंने, गालिबन हाँ पिछले ही बैच की हैं वो। उन्होंने बताया कि सर मैंने अच्छे खासे पेमेंट जो है किया है, और मुझे कितने, हाँ देखो इनको याद है, ये बोल रहे हैं सर उन्होंने कहा था कि एवरी मंथ 4,000 रुपीज, 4K यार, मतलब 4,000 बहुत होते हैं,
हर महीने 4,000 रुपए देकर उस बंदी को ये पता नहीं चल रहा है कौन सी चीज क्या है। अब वो हमारे पास 1 महीना पढ़ के कह रही है कि सर ऐसी क्लास देखी नहीं मैंने। तो मतलब जी कहने का बिल्कुल। मकसद ये है कि आप चीजों को अगर अच्छे से पढ़ना चाहेंगे इंशाल्लाह तो बहुत कुछ सीखेंगे आप। इसलिए जी देखो, एकदम से कुछ सारी चीजें नहीं आती गुड़िया ना, धीरे धीरे आती हैं। आप लगे रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे इस क्लास से आप, अल्लाह ना चाहे। ठीक जी है, इंशाल्लाह सर। चलिए बेहतर है इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन तो नहीं और? जी नहीं सर। चलिए जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट, तो मुबीन फातिमा प्लीज। वी जी हैव अस्सलाम वालेकुम सर। 7-8 मिनट्स। यस जी, प्लीज। सर मेरा सवाल है, जिस तरीके से डू और डज का हम इस्तेमाल करते हैं इसी तरीके से हैज और हैव लेते हैं। तो हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। अच्छा, इसमें हमें अगर निगेटिव को बनाना है सेंटेंस, तो हम डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं। तो हैज नॉट और हैव नॉट भी इसमें इस्तेमाल होता है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बहुत अच्छा सवाल है भाई, माशाल्लाह। मुबीन, आपने गुड़िया वाकई सच में बहुत अच्छा सवाल किया मुबीन फातिमा। देखिए मैं आपको ना छोटी सी चीज दिखा देता हूँ एक। आप सब बच्चे बहुत बढ़िया हो इस बैच के, माशाल्लाह है, सवाल अच्छे करते हो। देखिएगा, यहाँ तो खिचड़ी बनी हुई है, ये इन्होंने बनवाई है मरियम ने। मरियम ही को खिलाऊंगा भी ये वाली खिचड़ी। देखिएगा, देखिए ये चल रहा था हैज हैव का सीन। आपको समझा देता हूँ गुड़िया भाई, अगर जिसका नंबर नहीं आए वो ये मत समझिएगा कि सर ने हमें मौका नहीं दिया, मुझे आप उस पर कर सकते हैं। अब देखिए गुड़िया, बहुत आसान वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए मेरे सामने है यहाँ पर आई वी यू दे नजर आ रहे हैं। जी सर। आपको पता है आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, यस दे सर। हैव अ पेन, है ना गुड़िया, मालूम है ना? जी जी ठीक जी है, यस सर। नेगेटिव बनाना तो डोंट लगा देते हो आप। आई जी डोंट हैव अ पेन, यू डोंट हैव अ पेन, वी डोंट हैव अ पेन, दे डोंट हैव अ पेन, है ना गुड़िया? ठीक है, यस सर। ओके। अगला देखिए, ही शी के साथ हम हैज लाते हैं। ही हैज अ पेन, जी ही सर। हैज, अनस हैज, हु हैज, माय फादर हैज। इसको नेगेटिव बनाना होता तो ये भाई साहब जो हैज हैं, ये अपना पूरा बोरिया बिस्तरा बांध के भाग लेते हैं वहीं से, जहां डज आ जाता है तो फिर फौरन इनकी जगह हैव ले लेता है। ठीक है, तो अब ही जी डजंट हैव, शी डजंट हैव, अनस डजंट हैव, हु डजंट हैव, माय फादर डजंट हैव। इतनी बात समझ में आई जी सर। आपके? जी सर। जी सर। अब आपका सवाल क्या है, देखिए वो मैं देखता हूँ। आपका सवाल ये है गुड़िया कि सर ये वाली बात जो आपने बताई ये तो हमारे समझ में आ गई, क्या हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे कहना है कि मेरे पास पेन नहीं है, तो क्या मैं यूं यूज कर सकती हूँ, आई हैवंट पेन, राइट? यस सर। इसी तरीके से उसके पास पेन नहीं है, ही हैवंट, यही है ना गुड़िया? जी सर। जी सर बिल्कुल। कर सकते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल कम है, जी लेस यूजुअल कहलाता है। ठीक है, कलील इस्तेमाल। इसे कर सकते हो जी आप कह सकते हो आई हैवंट पेन, आई यस सर। हैवंट अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। ही हैजंट अ पेन, उसके पास, शायद मैं आ लगाना भूल गया, चले कोई बात नहीं। बहरहाल जी ये जी इस्तेमाल कर सकते हो गुड़िया, लेकिन लेस यूजुअल है, इससे बेहतर वही है। जी। ये सवाल अच्छा था आपका, एक नया था एकदम। चलिए, और सवाल गुड़िया? बस सर यही। चलिए जज़ाकल्लाह, बेहतर। नेक्स्ट बुलाइए भाई। यस ब्रदर अब्दुल रहमान प्लीज। ब्रदर अब्दुल रहमान, कहाँ गए? हेलो। यस प्लीज ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, यस ब्रदर। So sir, actually I have a few doubts related to the words that you have taken on the day 22. It is the word near and come, the difference between the near and come, when we and how should we use these words कम एंड correctly? नियर, Yes. टुगेदर। Uh, on a different sentences, ओके, फॉर not together. एग्जांपल, If you can share some more example. या नॉट अ बिग डील, आई कैन ब्रदर, नॉट एन इशू। देखिए अब कल ये मैं समझ गया आपको क्या सवाल है।
असल में आपको शायद सवाल यहां से आया है। देखिएगा, मेरे सेंटेंस बनाना है कि वो मेरे पास आता है, तो हम सेंटेंस बनाते हैं ही कम्स टू मी। यहां पर खेल है टू का। ही कम्स टू मी, मेरे पास आते हैं, पास के लिए टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ही कम्स नियर मी, इसका इस्तेमाल मैंने तो देखा नहीं, हो सकता होता हो, लेकिन मैंने टू का देखा है भाई, और टू का बहुत इस्तेमाल देखा। ही कम्स टू मी एवरी डे, मेरे पास रोजाना आता है वो। पास के लिए टू का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, एक वर्ड आता है नियर। तो नियर जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज के करीब होने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा है, जैसे मैं ब्रदर अब्दुल रहमान के बारे में कहूँ कि भाई ब्रदर अब्दुल रहमान मेरे पास बैठते हैं, तो देखिए मेरे पास के लिए यहाँ पर मैं नियर मी का वर्ड यूज करूँ। मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल ब्रदर अब्दुल रहमान के बारे में, ठीक है, ब्रदर अब्दुल रहमान का मैं ए बना रहा हूँ खाली, ब्रदर अब्दुल रहमान सिट्स सिट्स नियर मी, मेरे पास बैठते हैं। तो यहाँ नियर मी इस तरह हम यूज करते हैं, वो मेरे पास बैठते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि माई शॉप इज नियर मस्जिद, मेरी जो दुकान है वो मस्जिद के करीब में है, मस्जिद के बराबर में है। ठीक, इस तरीके से नियर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रदर को समझ में आया जो शायद आप पूछने चाह रहे हो, क्लियर हुआ कुछ? Yes, actually, I believe, as I can understand, it is related to the, it represent a preposition also. Absolutely. Actually, the things which you are asking will come very soon, inshallah. Okay. You are asking about the preposition. Yes, near is a preposition. Absolutely preposition. So we will discuss, inshallah, about preposition later, not now. But you have asked me the question, I am trying to give the answer. Okay, okay. In a Thank you, short sir. manner. Yes, Jazakallah, brother. ये देखिए हम प्रपदी सब पढ़ेंगे नियर। ठीक है, इसी तरीके से वर्ड बहुत सारे नेक्स्ट टू का यूज होता है। ठीक है, ये सब ना थोड़ा सा आगे का लेवल है। अभी तो आपको सिर्फ सेंटेंसेस बनाना, किस तरीके से कौन सी चीजें रखनी है, बस ये सिखाया जा रहा है। वो थोड़ा सा आप लेवल आगे बढ़ेगा, इंशाल्लाह सब सीखेंगे, अल्लाह ना चाह, इंशाल्लाह। चलिएगा नेक्स्ट। अरीब आजम बताइए। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, गुड़िया। हाँ यस सर। सर प्रोनाउन और नाउन के बीच का डिफरेंस बताइए ना, और उसका एग्जांपल भी बताइए ना, क्या बात है, और मीनिंग भी बताइए सर। मीनिंग भी बता दें, बढ़िया। चलो ठीक है, देखिएगा भाई बहुत आसान है। ठीक है, एक है नाउन, ठीक है, और एक है प्रोनाउन। नाउन किसे कहते हैं भाई? बहुत आसान अल्फाज में, किसी भी चीज का जो नाम होता है वो नाउन होता है। किसी भी चीज का नाम देख लो आप, सामने जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही सब नाउन से। दिख रहा है सामने कुछ गुड़िया? नहीं, हाँ यस सर, दिख रहा है। 5 चीजों का नाम बोलो, क्या क्या दिख रहा है? फ्रेम है, और घड़ी है, और पेन है, और बोलो तेज। विंडो है, और पिलो है, बस कबर्ड है। बस 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 बस, सारे नाउन से। ओके। इन नाउन्स की डेफिनेशन है। अगर मैं आपको ग्रामर पढ़ाने लगूँ ना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का एहसान है, मैं ग्रामर को हलवा बना के पेश करता हूँ, लेकिन मैं ग्रामर पढ़ाता नहीं ना, आपको लेकिन पढ़ाऊँ। सर वो इतने सारे नाम आ जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे आप सेंटेंस पढ़ाते हैं तो वो डायरेक्टली याद हो जाता है, वो आसान पड़ता है। लेकिन ये नाम अलग अलग चीज के लिए, अलग अलग डेफिनेशन के लिए, तो फिर वो याद करना मुश्किल हो जाता है। सीधी सी बात याद रख लो गुड़िया, जितनी भी चीजें आपके सामने नजर आ रही सब नाउन है वो, सब नाउन है, सच में कुछ भी देख लो नाउन है वो। अच्छा। समझ में आ गई ये वाली बात? हाँ 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 हाँ। मेरा नाम है जकरिया, ये नाउन है। ये मैं जो पहन रहा हूँ स्पेक्टिकल, ये जो वर्ड है स्पेक्टिकल, ये नाउन है चूंकि इसका नाम है। ये मैंने पहन रखा है कैप, टोपी, जो वर्ड है कैप, ये नाउन है चूंकि इस चीज का ही नाम है। तो किसी भी चीज का जो नाम होता है वही नाउन होता है। ये बहुत आसान डेफिनेशन। अच्छा, प्रोनाउन किसे कहते हैं, सवाल ये, इससे आसान है। जो वर्ड नाउन की जगह आता है वो प्रोनाउन होता है, जो वर्ड नाउन की जगह आता है वो प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नेम क्या है गुड़िया? अरीबा। अरीबा। देखिए अरीबा का एग्जाम्पल देते हैं, देखिए यहाँ प्रोनाउन में। अब मैं कह रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, अरीबा
इज अ ग्रेट गर्ल। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल बनाया है, अरीबा इज अ ग्रेट गर्ल। अरीबा एक अच्छी लड़की। अब मुझे और भी बताना है अरीबा के बारे में। अब मैं कह रहा हूं शी स्पीक्स इंग्लिश। ये पूरी बात हुई। अब अरीबा एक जबरदस्त लड़की है, बेहतरीन लड़की है, वो इंग्लिश में बात करती है। यहाँ जो शी आपको दिखाई दे रहा है ये प्रोनाउन है। सवाल ये है कि सर प्रोनाउन क्यों है? जवाब, ये प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि ये नाउन की जगह यूज हो रहा है। यहाँ पर अगर अरीबा रखो तब भी वही बात है, इस नाउन की जगह आ रहा है। यही तो है वो बंदी जो इंग्लिश बोलती है, अरीबा। तो इस नाउन की जगह ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, और जो वर्ड किसी नाउन की जगह आता है दैट इज प्रोनाउन। आया गुड़िया समझ में? जी सर। चलिए अच्छी बात है, बेहतर है। दो बच्चे होने, चले भाई टाइम दे दीजिए, कोई बात नहीं, पूछ लीजिए। आसिफ ब्रदर आइएगा, आसिफ अली। सर अस्सलाम, प्लीज। सर मेरे को एक कंफर्म करना था सर, ये जो हमारा प्रोनाउंस में ऑब्जेक्ट है, इसको इसको हम सर थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ओके सर, ठीक सर। चलिए उनको बुलाइए। कौन है? आयशा आइए, आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, प्लीज। सर एक्चुअली मुझे ना लाइक जो बिग सेंटेंस होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा इशू आता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं हिंदी में एग्जांपल दूं कि तुम्हारे टीचर तुम्हें क्या रोज होमवर्क देते हैं और क्या तुम अपना होमवर्क रोज करते हो और कितना टाइम लगता है। तो सर ये एक बिग सेंटेंस हो गया ना, तो कभी कभी उसमें फॉर एग्जांपल डज योर टीचर गिव यू आर लॉट्स ऑफ होमवर्क एवरी डे। तो ये जो सेंटेंस है ना सर, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू कंप्लीट ऑल योर असाइनमेंट्स। तो सर इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि मैं लॉन्ग लॉन्ग ये सेंटेंस बनाने की कोशिश करती हूँ ना, तो उसमें कभी कभी मैं टेक को बाद में लेकर आती हूँ और कंप्लीट को पहले लेकर आ जाती हूँ। लाइक कोई बिग जो होता है ना सेंटेंस, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बाद में आना चाहिए वो पहले आ जाते हैं। मतलब अरेंज करने नहीं आता सेंटेंस को, जो बड़े सेंटेंस होते डोंट हैं सर। वरी, परेशान नहीं होना, आज के बाद खत्म सब। अभी तक जो हुआ था हुआ था, ओके ठीक है। ओके ओके। अभी मुझे फौरन मैसेज कर दो, ये वाला यस सर। जो वॉइस मैसेज आपने मुझसे पूछा है, ठीक है। आपको दो पैटर्न ओके ओके बताऊंगा, सर। वो दोनों याद कर लेना, खत्म होने का ही नहीं कभी जिंदगी में ओके सर। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, हाँ और कौन है भाई? सना को बुलाइए भाई, उसके बाद जो है अच्छा लास्ट है सना, ठीक। सना शेर। सर जी सर, कल वो मैंने औरा वर्ड का मीनिंग पूछा था। हाँ गुड़िया, औरत का औरा, औरा का मीनिंग है पर्दा। पर्दा सर वो पर्दा। वीडियो, 3 वीडियोस मैंने सेंड की थी आपके मैंने असिस्टेंट, सब शायद उसका सब सुन ली। उसमें था द ऑरा ऑफ वुमेन इज ऑल्सो इन हर वॉइस, या हर वॉइस जो भी था बहरहाल, ठीक है। हाँ, औरा का ट्रांसलेशन पर्दा ही है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का। यस हाँ, सर, हाँ। उन्होंने यही कहा कि वो अपनी आवाज को वैसे करके बोलती थी कि उनको एहसास ना हो एक्चुअल आवाज क्या है। हम्म। यही बताने के लिए कि औरत की आवाज ही पर्दा है, इसलिए औरतों को ज्यादा नरम अंदाज में बात नहीं करना चाहिए। दैट इज द लेसन ऑफ फ्रॉम दैट हदीस। तो सर औरा वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो पर्दा है। नहीं नहीं नहीं, जो आपने मुझसे पूछा है वहां उस वीडियो में बताया मैंने। असल में क्या है, देखो गुड़िया, एक वर्ड ऐसा होता है उसके करोड़ों मीनिंग होते हैं। जहां जैसा सेंस बैठता है वहां वैसा ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। अब आप माशाल्लाह कुछ समझदार हैं, आप गूगल पर सर्च करके उसका मीनिंग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपने मुझे भेजा, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने पूछा, उसमें पर्दे के माना में पर्दा, और हकीकत भी है, औरत की आवाज पर्दे में आती है, बिल्कुल, इसमें कोई मसला नहीं है। चलिए बेहतर है, मिलते हैं इंशाल्लाह। किसी को कोई और डाउट हो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।